ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 125वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के 48वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है, उपमान को प्रश्नकर्ता अनुमान कहना चाहता है और उसकी चाह का निषेध करते हैं सिद्धांती। अनुमान अलग है और उपमान अलग है और उसके कारण भी बता दिया है। तो आइए इसका उपसंहार करते हैं। पृष्ठ संख्या 97, सूत्र संख्या 49। तथा इति उपसंहारात उपमान सिद्धे न अविशेषः। उपसंहार में क्या होता है? तथा इति उपसंहारात, जैसी गाय है वैसा, तथा का मतलब वैसा, जैसी गाय है वैसा ही नील गाय है, ऐसा ये जो तथा कह करके वैसा ही ऐसा उपसंहार जिससे किया जाता है उसको उपमान कहते हैं। तो तथा ऐसा कह करके उपसंहार करने से उपमान की सिद्धि, उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से न अविशेषः, अनुमान और उपमान एक समान नहीं है, विशेष है। अर्थात अनुमान अलग है और उपमान अलग है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी। उपमान में क्या होता है? तथा इति उपसंहारः, जैसी गाय है वैसी, इस वैसी को या वैसा को तथा शब्द, यथा तथा, यथा गौ तथा गवया, इसको हिंदी में कहेंगे जैसी गाय वैसी नील गाय। तो वैसी को यहाँ तथा शब्द से कहा है और उपसंहार का मतलब है उस गाय के लक्षणों को गवय में दिखाना। तो जैसी गाय है वैसी नील गाय है, ऐसा उपसंहार करते हुए उपमान प्रमाण की सिद्धि होती है। इससे ये पता लगता है अनुमान में और उपमान में अविशेष नहीं है, अर्थात दोनों समान, दोनों बराबर नहीं है, दोनों विशेष है, अलग अलग है। उपमान में तथा इति उपसंहार होता है, अनुमान में ऐसा थोड़ा होता है। अनुमान में ऐसा नहीं होता, जैसा धुआं है वैसी अग्नि है, ऐसा थोड़ा बोला जाता है। अनुमान की प्रक्रिया अलग है, उपमान की प्रक्रिया अलग है। तो दोनों अलग अलग है ना, दोनों समान नहीं हो सकते। अविशेष का अर्थ होता है समान, इसलिए न अविशेष अर्थात समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि उपमान में तथा इति उपसंहारः, तथा इति यथा गौ तथा, तो तथा ऐसा कह करके उपमान में उपसंहार किया जाता है। इससे पता लगता है दोनों में भिन्नता है, दोनों समान नहीं है। तथा इति समान धर्मोपसंहारात उपमानम सिद्ध्यति न अनुमान। भाष्यकार कह रहे हैं तथा ऐसा कह करके समान धर्मों के द्वारा उपसंहार करने से उपमान की सिद्धि होती है, ऐसा अनुमान में नहीं होता है। अयम च अनयो विशेषः, यही इन दोनों में विशेष है कि तथा इति उपसंहार के रूप में कहा जाता है उपमान में, यही विशेषता है उपमान की, जो अनुमान में नहीं होता है। तो इस प्रकार उपमान प्रमाण की परीक्षा पूरी हो गई।
हाँ जी, आगे बढ़े। अब शब्द प्रमाण की परीक्षा हो रही है। शब्द सामान्य परीक्षा प्रकरणम। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना? स्वामी जी, कल आपने बताया था कि उपमान ज्ञानात्मक होता है और अनुमान वस्तुआत्मक होता है। जी जी। तो इसमें जो कल प्रसंग चला उसके हिसाब से तो समझ में आया कि अनुमान कैसे वस्तुआत्मक होता है, पर स्वामी जी हम आत्मा का भी हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है, उनका भी तो अनुमान है ना? हाँ जी, तो वो वस्तुआत्मक कैसे? स्वामी जी, आत्मा का हमने अभी प्रत्यक्ष नहीं किया है तो हम अनुमान से जानते हैं। हाँ, तो एक लिंग तो प्रत्यक्ष होता है ना। लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान करते हैं ना। तो एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। और उपमान में जो नहीं जानता है वो दोनों को सामने थोड़ा देख रहा है। यानी एक गाय को देख रहा है और गाय को देख करके फिर नील गाय का अनुमान कर रहा हो, ऐसा तो नहीं होता है। या उसका वो तो केवल आपने बोला है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि बगगोशा किसको कहते हैं, उदाहरण के लिए। तो मैंने आपको कहा जैसे नाशपति होता है वैसे बगगोशा होता है ना। अभी हमारे सामने ना तो नाशपति है और ना बगगोशा है। तो नाशपति को आप पहले से जानते हो। अब मैंने आपको बगगोशा समझा रहा हूँ कि बगगोशा नाशपति के समान होता है। तो अच्छा, तो आपने समझ लिया बगगोशा को। ये उपमान से ज्ञान हो रहा है, संजय संजी संबंध का ज्ञान आप ऐसा कर रहे हैं। जब कभी आपके सामने बगगोशा आएगा सामने, तो जो नाशपति के समान दिखे वो, तो आप समझेंगे अच्छा, वो उस समय मैंने ये समझा था कि नाशपति के समान होता है, तो ये वो फल है। ठीक है ना? वो बाद में पता लगेगा आपको। अभी तो संजय संजी संबंध से आपको ज्ञान हो रहा है। ठीक है जी। तो शब्द प्रमाण की परीक्षा हो रही है। शब्द सामान्य परीक्षा प्रकरणम। शब्द को सामान्य रूप से पहले परीक्षा कर रहे हैं। पूर्व पक्ष को, प्रश्नकर्ता को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है उसको समझने का प्रयत्न करिए, ताकि उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएगा। शब्दो अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्। ये पूरा सूत्र और भाष्य प्रश्नकर्ता का है। वो कहता है शब्द अनुमानम। शब्द प्रमाण जो है उसको आप शब्द प्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनुमान प्रमाण है। उसको आपको शब्द प्रमाण नहीं कहना चाहिए। शब्द अनुमान है। क्यों अनुमान है जी? अर्थस्य अनुपलब्ध है, क्योंकि अर्थ तो उपलब्ध होता नहीं है। अर्थ की अनुपलब्धि होने से, अर्थात अर्थ का प्रत्यक्ष न होने से। जैसे अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, अर्थ की उपलब्धि होती नहीं है अनुमान में। जैसे अनुमान में अर्थ की उपलब्धि नहीं होती है, अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है, शब्द प्रमाण में भी तो अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो कहता है शब्द को अनुमान कहना चाहिए, क्योंकि अर्थ की अनुपलब्धि होने से। फिर उस अर्थ को कैसे जानते हैं? अनुमेयत्वात्। वो अनुमेय से, अनुमान से जानने योग्य हो। अर्थ जो है अनुमेयत्वात्, अनुमान से जानने योग्य होने से, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। सूत्र स्पष्ट हो रहा है। शब्द अनुमान है, अर्थ की अनुपलब्धि होने से, अनुमेय होने से, अर्थात अनुमान के द्वारा जानने योग्य होने से। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। भाष्य भी उसी को समझाएगा। शब्दो अनुमानम, शब्द को अनुमान कहना चाहिए। क्यों जी? न प्रमाणांतरम, कोई अलग प्रमाण नहीं है। शब्द को आप अलग प्रमाण मानो, कोई आवश्यकता नहीं है शब्द को अलग प्रमाण मानने का। क्यों? क्योंकि शब्द अनुमान है। कस्मात्, क्यों इसको अनुमान आप कहना चाहते हो? शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्। शब्द और अर्थ का, शब्द से अर्थ का अनुमान होने से। शब्द से अर्थ का अनुमान करते हैं। शब्दस्य शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्। शब्द का जो अर्थ है या शब्दार्थ है उसका अनुमान से जानने योग्य होने से, ऐसा वो हेतु दे रहा है। कथम, कैसे? अनुमेयत्वम, हम उनसे पूछ रहे हैं ये कैसे अनुमेय है जी?
अर्थ जो है अनुमेय कैसा है? प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से जब उपलब्ध नहीं होता है इसलिए तो अनुमेय है। यथा अनुपलभ्यमानो लिंगी मितेन लिंगेन पश्चात मीयते इति अनुमानम। अनुमान किसे कहते हैं? वो अनुमान के द्वारा शब्द को समझाना चाह रहा है प्रश्नकर्ता। वो कहता है जैसे अनुपलभ्यमानो लिंगी, जो न दिखाई देने वाला लिंगी है, मितेन लिंगेन, मितेन का मतलब ज्ञातेन लिंगेन, जाने गए लिंग के द्वारा, जो प्रत्यक्ष किए जाने वाला, जो प्रत्यक्ष से जाना जा रहा है लिंग, तो ज्ञातेन मितेन लिंगेन का मतलब है प्रत्यक्ष लिंग से, ज्ञात लिंग से, पश्चात मीयते, बाद में हम अनुभव करते हैं। जो लिंग दिखाई दे रहा है उसके बाद में जो नहीं दिखाई देने वाला है उसका अनुमीयते, उसका अनुमान करते हैं, इसी को अनुमान कहते हैं। एवं इसी प्रकार से मितेन शब्देन, मितेन शब्देन का मतलब है जो प्रत्यक्ष शब्द है, ज्ञात शब्द है, उसके द्वारा पश्चात मीयते, और अर्थ को बाद में जाना जाता है। पश्चात मीयते अर्थः, अर्थ को बाद में जाना जाता है। क्यों? अनुपलभ्यमान, क्योंकि वो तो उपलब्ध है ही नहीं है, सामने है ही नहीं अर्थ। इति अनुमानम शब्द, इसलिए वो शब्द अनुमान है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गए जी सब लोगों को? यहाँ बीच में जो शब्द हैं उनको आपको पकड़ना है, जो सब पीछे आ चुका है, कोई नया शब्द नहीं यहाँ पर। बाद में जाना जाता है। पश्चात का मतलब बाद में। माताजी वही बता रहा हूँ, उसको समझने का प्रयत्न करना। पश्चात का मतलब बाद में, और मीयते का मतलब है जाना जाता है, ये क्रियापद है जी। तो यहाँ पर अनुमेयत्व, अनुपलभ्यमान, लिंगी, लिंग, मित, पश्चात, मीयते, ये सारे शब्द पहले आ चुके हैं, कोई नया शब्द नहीं आपके लिए। अनुमेय का मतलब है अनुमान के द्वारा जानने योग्य को अनुमेय कहते हैं। उपलभ्यमान का मतलब है उपलब्ध होने वाला, और अनुपलभ्यमान का मतलब जो उपलब्ध नहीं होने वाला। उपलब्ध का मतलब है जो दिखने वाला, और अनुपलब्ध का मतलब ना दिखने वाला। माइक बंद करके रखना जी। तो ये सारे शब्द आपके सामने आ चुके हैं। तो प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है शब्द अनुमान है अर्थ के उपलब्ध ना होने से, क्योंकि वो अनुमान के द्वारा जानने योग्य होने से। ये सूत्रार्थ है। शब्द अनुमान है अर्थ की उपलब्धि ना होने से, वो अर्थ अनुमान के द्वारा जानने योग्य होने से। इतश्च अनुमानम शब्दः, अब वो दूसरा हेतु दे रहा है। प्रश्नकर्ता ही चल रहा है जी आगे। दूसरा सूत्र भी प्रश्नकर्ता का है, तीसरा भी प्रश्नकर्ता का है। ये बातें याद करके रखना। इतश्च अनुमानम शब्द, इससे भी पता लगता है शब्द अनुमान है। आगे हेतु दे रहा है वो, इससे, इतः का मतलब है इससे भी पता लगता है कि शब्द अनुमान है। क्या है जिससे पता लग रहा है आपको? तो कहता है प्रश्नकर्ता, उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्। उपलब्धे, ये जो उपलब्धि है, ये इस उपलब्धि का प्रवृत्तित्वात्। प्रवृत्ति समझते हैं? प्रवृत्ति, देखो जी, इनकी प्रवृत्ति वेद में नहीं है, इनकी प्रवृत्ति ध्यान में नहीं है, इनकी प्रवृत्ति जो है पुण्यकर्म में नहीं है, इनकी प्रवृत्ति जो है दान देने में नहीं है, इनकी प्रवृत्ति जो है सत्संग करने की नहीं है। अब समझ में आ रहा है प्रवृत्ति क्या होता है? इतने सारे उदाहरण दे दिए मैंने। वर्तन, वर्तन का मतलब प्रवर्तन, प्रवृत्ति का मतलब प्रवर्तन, करना, उस दिशा में कुछ करना। तो इस व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं है, किसमें प्रवृत्ति नहीं है? ध्यान कर में नहीं है, अर्थात ये बैठ करके ध्यान नहीं करता है,
उसमें उसकी रुचि नहीं है, उसमें वो चलता ही नहीं है, ध्यान की ओर इसका मन ही नहीं लगता, जो भी आप बोल सकते हैं, ये सब प्रवृत्ति है। तो कहते हैं लगाव भी कह सकते हैं इसको, लगाव। अब दूसरे शब्दों से मैं नहीं बोलूंगा माता जी, आप उलझ जाएंगे, जितना समझा रहा हूं उतना ही समझ लेना। तो ये प्रवृत्ति है। और द्वि का मतलब होता है दो, दो प्रवृत्तियां। द्वि का मतलब है द्विप्रवृत्तित्वात्, दो प्रकार की प्रवृत्ति होने से, ये द्विप्रवृत्ति है। और अकार जोड़ दो, अद्विप्रवृत्तित्वात्, यानी दो प्रकार से प्रवृत्ति न होने से। तो प्रवृत्ति का अर्थ बता दिया और द्वि का अर्थ दो है, तो द्विप्रवृत्तित्वात् का दो प्रकार से प्रवृत्ति होने से। अब अकार जुड़ गया, अद्विप्रवृत्तित्वात्, दो प्रकार से प्रवृत्ति का ना होने से। यानी ये जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि दो प्रकार से प्रवृत्त नहीं होती है, एक ही प्रकार से प्रवृत्त होती है। उपलब्धि का अर्थ है यहाँ पर जो भी हमको ज्ञान होता है वो उपलब्धि है। आपको याद आ रहा है उपलब्धि का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते उपलब्धि क्या होती है? बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम सूत्र है ना। तो यहाँ उपलब्धि का मतलब ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है वो दो प्रकार से ना होने से, इसका यह अभिप्राय है। उपलब्धे है, उपलब्धि के दो प्रकार से ना होने से, ये सूत्र का अर्थ होगा। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब दो प्रकार से ज्ञान ना होने से क्या कहना चाह रहा है, भाष्य को पढ़ो तो समझ में आएगा। प्रमाणांतर भावे द्विप्रवृत्ति उपलब्धि। वो कहता प्रमाणांतर भावे, अलग प्रमाण मानने पर द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, उपलब्धि की दो प्रकार से प्रवृत्ति होगी। प्रमाणांतर भावे, अलग प्रमाण मानने पर उपलब्धि दो प्रकार से होगी। अन्यथा, अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने अन्यथा उपमाने। जैसे द्विप्रवृत्ति क्या होती है उसको समझा रहे हैं। अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान में अलग प्रकार से उपलब्धि होती है। अब इसको अपनी भाषा में कहोगे तो क्या कहोगे? अनुमान में अलग प्रकार से ज्ञान होता है। ये दूसरे शब्दों में बोलो, अनुमान में अलग प्रकार से बोध होता है। बोध कहो, ज्ञान कहो, या अनुमान में अलग प्रकार से बुद्धि होती है, ऐसा कह सकते हो। अन्यथा उपमाने, और उपमान में अलग प्रकार से बोध होता है। तो अनुमान में अलग प्रकार से होता है और उपमान में अलग प्रकार से होता है। क्यों ऐसा होता है? प्रमाणांतर भावे, क्योंकि ये अलग अलग प्रमाण मानने पर ऐसा हो रहा है। अलग अलग प्रमाण मान रहे हैं ना, उपमान को और अनुमान को सिद्ध कर दिए हैं। तो कहते हैं प्रमाणांतर भावे, जब अलग अलग प्रमाण मानते हैं या अलग अलग प्रमाण मानने पर उपलब्धि दो प्रकार से होगी। अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान में अलग प्रकार का बोध होता है और उपमान में अलग प्रकार का बोध होता है। तद व्याख्यातम, और इसकी चर्चा हमने अभी अभी पहले समाप्त कर दिया है। ये है दो प्रकार की उपलब्धि इस प्रकार की होती है। अब शब्द और अनुमान, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। शब्द और अनुमान को अगर आप अलग अलग मानोगे तो दो प्रकार की उपलब्धि होनी चाहिए इसमें, जैसे अनुमान और उपमान में होता है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? यदि शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण से अलग मानोगे तो दो प्रकार से उपलब्धि होनी चाहिए, जैसे अनुमान और उपमान में होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। वो ये कहना चाहता है शब्द अनुमानयो तो उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति। शब्द और अनुमान में जो उपलब्धि होती है वो एक ही प्रकार की होती है, दो प्रकार की नहीं होती है। जैसा शब्द प्रमाण में बोध हो रहा है वैसे अनुमान में हो रहा है, अथवा यूं कहूं जैसे अनुमान में बोध होता है वैसे शब्द प्रमाण में होता है।
तो ये एक ही प्रकार की उपलब्धि हो रही है। तो इसको जब एक ही प्रकार की उपलब्धि हो रही है तो इसको अनुमान कहना चाहिए, शब्द प्रमाण को अलग नहीं कहना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। वो कहता है यथा अनुमाने प्रवर्तते तथा शब्दे अपि, जैसे अनुमान में प्रवृत्ति होती है ज्ञान को प्राप्त करने की, वैसे ही शब्द में भी होती है। विशेष अभावात अनुमानम शब्द इति, तो विशेष कारण ना होने से ये शब्द अलग नहीं है, वो अनुमान ही है। ये प्रश्नकर्ता दूसरा हेतु दे करके समझाया। पकड़ में आया जी आप लोगों को? दूसरा प्रश्नकर्ता का दूसरा प्रश्न समझ में आ गया? आगे बढ़ें। आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं यही समझूंगा समझ में आ गया, और आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरी बात, हाँ जी, कौन कह रहे हैं जी कुछ? स्वामी जी एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। आपको क्या स्पष्ट नहीं हुआ वो बताना पहले। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताइए कि उपलब्धि का मतलब समझते हैं आप? जी जी हाँ। और द्विप्रवृत्ति का मतलब समझ गए? जी, दो प्रकार की रुचि। दो प्रकार की प्रवृत्ति। और अद्विप्रवृत्ति का मतलब है दो प्रकार की प्रवृत्ति ना होने से, एक होना, मतलब एक प्रकार की प्रवृत्ति होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो उपलब्धि एक ही प्रकार से जानी जाती हो, जहां उपलब्धि अर्थात ज्ञान एक प्रकार से हो रहा हो तो वो एक ही चीज हो जाएगा ना। जहां प्रवृत्ति एक ही प्रकार की होती है वहां उपलब्धि एक ही प्रकार की उपलब्धि होगी। इसका मतलब है अनुमान से और शब्द प्रमाण से एक ही जैसी उपलब्धि हो रही है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। सूत्र स्पष्ट हो गया? और भाष्य भी यही कहता है कि जैसे उसने उदाहरण देके समझाया है, अनुमान में और उपमान में क्या एक ही प्रकार की उपलब्धि होती है? तो कहता है नहीं है, अभी अभी हमने सिद्ध करके आया, और आप भी इस बात को आपने ही सिद्ध किया है, हमने भी मान लिया, ठीक है जी, उपमान और अनुमान में अलग अलग प्रवृत्ति होती है। प्रश्नकर्ता कह रहा है उपमान और अनुमान में अलग अलग प्रकार से बोध होता है, इसलिए वो अलग अलग है, उसको हमने मान लिया है। लेकिन शब्द प्रमाण में और अनुमान प्रमाण में एक ही प्रकार का बोध होता है, तो हम कैसे माने इसको अलग प्रमाण शब्द को? इसको अनुमान ही कहना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। हाँ जी मधु जी, अब बोलिए। जी ठीक है, समझ आ गया। क्या समझ में आया बताइए। तो बताना पड़ेगा ना, अगर आपको समझ में आया तो बताना पड़ेगा क्या समझ में आया। अनुमान अर्थ से जो ज्ञान की उपलब्धि हो रही है वही उपमान से होगी? नहीं, शब्द प्रमाण से। जी कैसे? जैसे उदाहरण बताइए। स्वामी जी पीछे का मैंने पढ़ा नहीं, तो उदाहरण में अभी नहीं पीछे क्यों, पीछे का क्यों पढ़ना, यहीं का बताइए, यहीं सब बता दिए बातें, यहीं सारी बातें बताइए, कोई पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, आज ही पढ़ ली आपने सारी बातें। अनुमान प्रमाण में अलग प्रकार से ज्ञान होता है या कि यानी कि बोध होता है, और अनुमान प्रमाण में और उपमान प्रमाण में अलग प्रकार से ज्ञान होता है। मेरे को ये बताना था, आपको ये नहीं बताना था। मेरे को ये बताना है अनुमान में और शब्द प्रमाण में एक जैसा ज्ञान होता है, ये उदाहरण देना है आपको। अच्छा, हाँ, तभी तो मेरे को समझ में आएगा ना कि आपको इस सूत्र का मतलब समझ में आया। अच्छा, हाँ आपने, और शब्द, हाँ आपने कहा समझ में आ गया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ में आया। हाँ जी, किनको समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे।
अच्छा, कुछ ही लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आने पर भी वो लोग आप बोल नहीं रहे, तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, जिनको समझ में आया वो बताएंगे अभी। ऋचा जी बताइए। अब माता जी सुन लेना, मधु जी, कि शब्द प्रमाण में और अनुमान प्रमाण में एक ही जैसा ज्ञान होता है, ये कैसे होता है अब ये बताएंगी, बोलिए। जैसे प्रत्यक्ष अनुमान में पहले हम लिंगी को, जो न जानने वाले लिंगी है, उसको प्रत्यक्ष मतलब लिंग का प्रत्यक्ष कर लिंगी का अनुभव करते हैं अनुमान में, वैसे ही शब्द प्रमाण में प्रत्यक्ष जो मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा अर्थ को प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान है उसके अर्थ को बाद में अनुभव करते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष से, आप वो तो बताइएगा ना। आप अनुमान में आपने बता दिया, अब शब्द को भी वैसे बताना है ना, शब्द प्रमाण को। जैसे शब्द प्रमाण में भी मतलब जो शब्दों के द्वारा जो हमको ज्ञान हुआ है उसके अर्थ को बाद में अनुभव करते हैं। नहीं, आप नहीं देखिए, आप देखिए, बता तो रहे हो आप, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेशन आपका नहीं हो रहा है, उसको समझने का प्रयत्न करो। आपने बोला है एक को प्रत्यक्ष किया, वो क्या है, और जो जिसका ज्ञान हो रहा है वो क्या है, ये आपने अनुमान में बताया है ना। धुआं प्रत्यक्ष, अब उदाहरण नहीं दिया है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का अनुमान करते हैं अनुमान में, ठीक है। अग्नि का जैसे हाँ, अब शब्द में भी ऐसा ही होता है, ये आपको बताना है ना। शब्द में किसको आप लिंग बना रहे हो जो प्रत्यक्ष हो रहा है, और किसको आप लिंगी बना रहे हो जो अप्रत्यक्ष हो रहा है, जिसका हमें अनुमान हो रहा है, तभी तो एक जैसी बुद्धि होगी ना दोनों में। ये उदाहरण दो, आप बता रहे हो, बस समझाना है, बस आपको आप बता रहे हो, आप बताने में कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाना नहीं आ रहा है, वो समझाना है। ये भी तो सीखना है ना आप लोगों को, और ये अध्यापक ही सिखाएगा और कौन सिखाएगा। हाँ जी, बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप घबराइएगा मत। आप बता रहे हो, बताया आपने, लेकिन समझा नहीं पाए। अच्छा, देखते हैं, रूप जी बताइए। बहुत सरल बात है। अच्छा, माता पुष्पलता जी बताए। हाँ, रूप जी आगे, हाँ बोलिए। स्वामी जी, इसमें जैसे हमने ये प्रश्न है, तीन प्रश्न का आगे प्रश्न है शब्द वाला, और मतलब इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे शब्द से जो शब्द से प्रत्यक्ष का अनुमान नहीं होता है, शब्द प्रमाण से, तो वैसे ही इसमें जैसे चलिए, और विचार कर लीजिए आप, और माता पुष्पलता जी बता सकती हैं। हाँ स्वामी जी, इसमें द्वय की उपलब्धि की नहीं होने से ये ऐसा माना जा रहा है, जैसे प्रत्यक्ष को देख के अप्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसमें उपमान में क्या है कि प्रत्यक्ष से दूसरा ज्ञान हो रहा है, उसकी उपलब्धि नहीं मानने से वो बोल रहे हैं कि नहीं। उपमान को क्यों लाया? उपमान को नहीं लाना है ना, इसमें उपमान का कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ हमें। हाँ, अनुमान जैसा होता है वैसा ही शब्द में होता है। ये कैसे? शब्द बोलना था मेरे को। हाँ, वैसा उसमें नहीं होता है, क्योंकि उससे भी अलग ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन द्वे ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो रही है उसमें। वही तो बताना है आपको, वो बताइए ना, आप बताए नहीं अभी आपने। हाँ, जैसे अग्नि का धुएं को देखा तो अग्नि का प्रत्यक्ष हुआ उसमें अनुमान में। हाँ, और इसमें शब्द प्रमाण में किसको प्रत्यक्ष कर रहे हो और किसका? प्रमाण में शब्द को देखने से उसका लिंगी का अनुमान नहीं हो रहा अलग से। नहीं, फिर आप समझ नहीं पा रहे इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया माता जी। ये तो बहुत सरल बात है, देखो पूछने पर ही लोगों का समझ में आएगा, बहुत सरल बात है। वेद प्रिया जी बताइए। स्वामी जी, जैसे अनुमान में था कि जो लिंगी नहीं दिखाई दे रहा है,
ना दिखाई देने वाला जो लिंग है उस लिंग से उसका जो दिखाई देने वाले लिंग से अनुमान करते हैं, ना दिखाई देने वाले लिंग का अनुमान भी। अब बताइएगा ना, ठीक है वो तो सिद्धांत बता रहे हो, उदाहरण दीजिएगा। ऐसे शब्द प्रमाण में प्रत्यक्ष तो हमारे सामने है नहीं ना, तो हम जैसे शब्द से मान रहे हैं ना, उसका प्रत्यक्ष तो है नहीं हमारे सामने, तो अनुमान ही मानेंगे उसको। कैसे मानेंगे यही तो बताना है। कमाल कर दिया आप लोगों ने सब। मैं जब पूछता हूँ समझ में आ गया तो सब लोग कह रहे समझ में आ गया, और क्या समझ में आया पूछो तो आप बता नहीं रहे। तेज नारायण जी बताइए। जी स्वामी जी, ऋचा जी ने अनुमान के विषय में स्थिति क्लियर कर दी जी। लिंग और लिंगी की। शब्द प्रमाण के संबंध में शब्द प्रत्यक्ष है जी। शब्द पहले हम देखते हैं, अब प्रत्यक्ष अर्थ है, उसका अर्थ प्रत्यक्ष है, तो दोनों चीजें बाद में होती हैं। इसलिए अनुमान को और शब्द प्रमाण को एक साथ दो ज्ञान नहीं हो रहा है, एक सा ज्ञान हो रहा है, ये बात कही जा रही है। हाँ थोड़ा सा आप ढंग से बताइए, आप बता रहे हो लेकिन थोड़ा ढंग से बताइए। बता रहे हो, आप भी बता रहे हो, थोड़ा सा कसर रह गया। हाँ जी जी। शब्द जिसको हम देख रहे हैं, शब्द प्रमाण, शब्द जिसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो शब्द प्रत्यक्ष है, लेकिन उसका अर्थ अप्रत्यक्ष है। हाँ, जिसको कि लिंगी बनाया जाता है। अब ठीक बता दिया आपने। इतनी सी सरल बात है, इसको आप लोग समझ नहीं रहे। प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है कि अनुमान में और शब्द प्रमाण में समानता है, एक ही जैसा बोध हो रहा है। क्या कहना चाह रहा है वो? अनुमान में लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान होता है। तो लिंग है वहाँ, मान लो उदाहरण में धुआं, और लिंगी है अग्नि, तो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं। तो एक का प्रत्यक्ष कर रहे हैं और एक को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का बोध होता है, उसको अनुमान कहते हैं। और वैसा ही शब्द प्रमाण में हो रहा है, ऐसा उसका कथन है। तो शब्द प्रमाण में क्या हो रहा है? शब्द को प्रत्यक्ष कर रहे हैं हम लोग, कानों से प्रत्यक्ष हो रहा है ना शब्द। शब्द का प्रत्यक्ष किससे होता है? कानों से होता है। आप क्या समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष का मतलब आंखों से होगा? आंखों से तो रूप का प्रत्यक्ष होगा ना, आंखों से तो रूप का प्रत्यक्ष होगा। गंध का प्रत्यक्ष नाक से होगा, स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वचा से होगा, तो शब्द का प्रत्यक्ष कानों से होगा। तो शब्द का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, और उस शब्द का जो अर्थ है वो तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उसका हम अनुमान कर रहे हैं। ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है, जो तेज नारायण जी ने बताया है। तो जैसे अनुमान में होता है वैसे ही शब्द में हो रहा है, तो फिर इसको शब्द क्यों कह रहे हो? इसको भी अनुमान कहो, ये उसका कहना है। हाँ जी मधु जी, अब स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। हाँ, अब सबको स्पष्ट होना चाहिए। चले जी हम आगे, अब अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा। तो ये सब पढ़ लिया हमने, यहीं पर पढ़ लिया है, 50वें सूत्र में ही पढ़ लिया है, ये सारी बातें पढ़ लिया है, यहीं से आपको बताना था। ठीक है, तो ये 2 सूत्रों से उसने ये बता दिया है कि शब्द को अनुमान मानना चाहिए। अब वो तीसरी बात कह रहा है, तीसरा हेतु दे रहा है 52वें सूत्र में। वो कहता है संबंधाच्च, संबंध से भी पता लगता है कि ये शब्द अलग प्रमाण नहीं है, ये अनुमान प्रमाण ही है। वो ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। कहता है संबंधात चा, चा का मतलब है और संबंध से भी पता लगता है कि शब्द अनुमान है, वो अलग प्रमाण नहीं है। कैसे? कहते हैं शब्दो अनुमानमिति, शब्द को अनुमान मानना चाहिए। संबंधयोश्च शब्दार्थयो संबंध प्रतिसिद्धो शब्दोपलब्धे अर्थग्रहणम। वो कहता है संबंधयोश्च शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ का संबंध है ना आपस में, ये शब्द है और ये इसका अर्थ है। प्रत्येक शब्द के पीछे अर्थ का जुड़ाव रहता है, क्योंकि शब्द अर्थ के साथ ही होता है ना, यानी हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। तो
तो कहते हैं संबंधयो शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। तो संबंध प्रसिद्ध हो, और संबंध तो प्रसिद्ध है। लड्डू किसको कहते हैं? प्रसिद्ध है। नींबू किसको कहते हैं? प्रसिद्ध है। हाँ, मकान किसको कहते हैं? प्रसिद्ध है। घड़ा किसको कहते हैं? प्रसिद्ध है। हर शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। शब्द और अर्थ का संबंध जो है प्रसिद्ध है, सब जानते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं शब्दार्थयो संबंधयोश्च, शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये सब लोगों को पता है, इसलिए संबंध प्रसिद्ध हो, संबंध के प्रसिद्ध होने पर शब्दोपलब्धे है अर्थग्रहणम, जब शब्द को उपलब्ध करते हैं अर्थात शब्द को हम प्रत्यक्ष करते हैं उससे अर्थग्रहणम, अर्थ का ग्रहण हो जाता है, अर्थ हम समझ लेते हैं। शब्द सुनते ही अर्थ को समझ लेते हैं। नींबू बोलते ही आपको अर्थ समझ में आ गया, लड्डू बोलते ही समझ में आ गया, घड़ा बोलते ही समझ में आ गया, आदमी बोलते ही समझ में आ गया। तो क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि शब्द और अर्थ का आपस में संबंध है, इसलिए आपको समझ में आता है। यथा शब्द संबंधयोर लिंग लिंगिनो संबंध प्रतीतो लिंगोपलब्धो लिंगी ग्रहणमिति, अनुमान में भी यही होता है। वो कहता है अनुमान में भी यही होता है। यथा संबंधयो लिंग लिंगिनो, लिंग और लिंगी का आपस में संबंध होता है जी, बिना लिंगी के लिंग कहाँ रहेगा? लिंग जो है हमेशा लिंगी में रहता है, यानी लिंगी के साथ रहता है, ऐसा कह सकते हो आप। तो संबंधयो लिंग लिंगिनो, लिंग और लिंगी का भी आपस में संबंध है। और संबंध प्रतीतो, और जब संबंध का हमें बोध हो गया तो संबंध का बोध होने पर लिंगोपलब्धो, लिंग को देख करके, लिंग को उपलब्ध कर लेने पर लिंगी ग्रहणम, वहां लिंगी का भी ग्रहण हो जाता है। ये अनुमान है। देखिएगा, धुएं और अग्नि का संबंध है आपस में या नहीं है? धुएं का और अग्नि का आपस में संबंध है, और ये दोनों संबंध प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। और धुएं को देखते हो तो धुएं को ग्रहण करके उसका जो लिंगी अग्नि है उसका आप ज्ञान कर लेते हो। कैसे पता लग रहा है? संबंध से पता लग रहा है। तो जैसे अनुमान में लिंग लिंगी के संबंध से हमें ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार से शब्द प्रमाण में भी, यानी शब्द में भी शब्द और अर्थ का जो संबंध है उससे ज्ञान हो रहा है। तो संबंध से भी पता लगता है कि ये शब्द अलग प्रमाण नहीं है, अनुमान है, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। स्पष्ट हो गया अब सबको? हाँ जी, वेद प्रिया जी। हो गया सब जी। तो 3 बातें उसकी आगे जी प्रश्नकर्ता का। शब्दो अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्, ये पहली बात है उसका। और दूसरी बात है उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्, ये दूसरा हेतु है उसका। और तीसरा हेतु है संबंधाच्चा। तो इन 3 हेतुओं से शब्द को अलग प्रमाण ना मान करके वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत मनवाना चाह रहा है। प्रश्नकर्ता के बातों को सामने रखते हुए अब उत्तर समझने का प्रयत्न करिएगा। सिद्धांत पक्ष, अब सिद्धांत के पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है। यत्तावत् अर्थस्य अनुमेयत्वाद् इति तन्न, जो पहला आपने हेतु दिया था कि अर्थ अनुमेय होने से, आपने जो पहला हेतु दिया है कि अर्थ जो है अनुमेय होने से, ऐसा कहकर के उसको अनुमान बना रहे हो शब्द को, तो ये तावत जो सबसे पहले आपने हेतु दिया है अनुमेयत्वात्, ये जो हेतु दिया है अर्थ के अनुमेय होने से, ऐसा जो हेतु दिया है तन्ना, वो उचित बिल्कुल नहीं है, गलत हेतु है आपका, ये सिद्धांति कह रहे हैं। क्यों कहते हैं? आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दार्थ संप्रत्ययः। क्या आप अनुमान में चले गए हो? ये बिल्कुल अलग है, अनुमान अलग होता है और शब्द प्रमाण अलग होता है। वो हेतु दे रहे हैं आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, आप्तोपदेश के सामर्थ्य से शब्दार्थ संप्रत्यय, शब्द और अर्थ का ज्ञान हमें होता है। यह हेतु क्या है? आप्तोपदेश,
आप्त बोलता है तब हमको शब्दार्थ का ज्ञान होता है। अगर आप्त ना बोले तो नहीं समझ में आएगा। दोनों को समझने का प्रयत्न कर। अनुमान की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और शब्द प्रमाण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। तो शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? शब्द प्रमाण की परिभाषा याद करो, आप्तोपदेशः शब्दः, ये शब्द प्रमाण की परिभाषा है। तो कहते हैं आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, आप्तोपदेश के सामर्थ्य से शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है। संप्रत्यय का मतलब है ज्ञान, ये सूत्रार्थ है। तो इसलिए अर्थ अन्मेय होने से ऐसा कह करके जो आपने हेतु दिया वो बिल्कुल गलत है। आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से ही हमें शब्द और अर्थ का बोध होता है। अगर आप्तोपदेश नहीं करेगा तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा। देखिए आप तो बताता है जी, हाँ जी मैं किनको बोलूं, किनका नाम लो, माता जी कुछ करो पुण्य स्वर्ग मिलेगा, यही तो बोलूंगा मैं। हाँ माता जी कुछ करो स्वर्ग मिलेगा। तो देखो स्वर्गः अप्सरसः, किसी आदमी को बोलूंगा कुछ अच्छा पुण्य करो, अच्छी अप्सरसा मिल जाएगी, अप्सरा मिलेगी आपको। हाँ भाई अगले जन्म में अच्छी अप्सरा आपको चाहते हो तो बढ़िया पुण्य कर्म करके मरो। हाँ अभी जैसी आई उसको निभा लो। ठीक है जी, अब जैसी आई उसको निभा लो। अगले जन्म में और आपको और अच्छी अप्सरा चाहिए तो पुण्य कर्म करो। तो अप्सराएं होती है दुनिया में। तो अप्सरसः कौन बताएगा? आपती तो बताएगा। उत्तरा कुरवः, कुरुवंशी जो है उत्तरा कुरवः, कुरुवंशी हुए हैं, ये भी आपती बताएगा। सप्तद्वीप समुद्रः, समुद्र जो है 7 द्वीपों वाला है। लोक सन्निवेशः, लोक सन्निवेशक मतलब है लोक में ही ये सब कुछ है, संपूर्ण लोक में ही ये सब कुछ होते हैं। इत्येवम आदे अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, ये जितने भी स्वर्ग है, अप्सरा हैं, कुरु है, 7 द्वीप है, हाँ तो लोक में ही ये सब कुछ पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि। इत्येवम आदे, इस प्रकार के बहुत सारे विषयों को जो कि अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, ये सब अप्रत्यक्ष अर्थ है। इस अप्रत्यक्ष अर्थ का न शब्द मात्रात् प्रत्यय, केवल शब्द मात्र से ज्ञान नहीं होता है, शब्द बोलने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। मतलब केवल किसी ने शब्द बोला और उसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो माता शकुंतला जी बार बार क्यों पूछती है इस शब्द का क्या मतलब, इस शब्द का क्या मतलब, इस शब्द का क्या मतलब? अगर केवल शब्द बोलने मात्र से समझ में आता तो माता शकुंतला जी या माता वेद प्रिया जी, माता वेद क्या नाम है उनका, एक है ना माता वेद, हाँ वेद कुमारी जी, हाँ ये सब लोग मेरे से क्यों पूछते कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो शब्द मात्र बोलने से ज्ञान नहीं होता है। किम तर्री, फिर कैसे ज्ञान होता है? आप्तै अयम उक्त शब्दः, जब कोई आप्त व्यक्ति बोलेगा इस शब्द का ये अर्थ होता है तब ज्ञान होता है। इत्यतः संप्रत्यय, उसी आप्त से, इत्यतः का मतलब है उसी आप्त से ही संप्रत्यय ज्ञान होता है शब्द का। विपर्यये संप्रत्यय अभावात्, विपर्यये इसका उल्टा, अगर आप तो उपदेश ना करे, कोई व्यक्ति ना बताए हमको अमुक शब्द का ये अर्थ होता है, तो संप्रत्यय अभावात् ज्ञान बिल्कुल नहीं हो पाएगा। न तो एवं अनुमानमिति, अनुमान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अनुमान का अलग प्रक्रिया है। अनुमान तो अपने आप ज्ञान करोगे आप, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप्त के। बस आपको ये पता होना चाहिए इसका नाम धुआं, इसका नाम अग्नि है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, हाँ तो अपने आप अनुमान कर लोगे। ये वृक्ष है और इसकी ये डालियां हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मकान है, ये मकान का ये गुम्मत है, ये सब अपने आप समझ में आना चाहिए। जो जो वस्तुएं हैं, ये घड़ा है और ये घड़ा का ये किनारा है, ये समझ में आपको आना चाहिए, तो अपने आप अनुमान कर लोगे आप। ये घड़ी है हाथ की और ये उसकी पट्टियां हैं, पट्टियां दिख रही है, घड़ी नहीं दिख रही है आपको, तो अपने आप अनुमान कर लोगे। पकड़ में आ रहा है जी? यहाँ आप तो उपदेश की जरूरत नहीं है। तो ये है अनुमान।
ऐसा होता है। तो पहला हेतु का खंडन कर दिया जी सिद्धांती ने। अब दूसरा जो हेतु दिया था उसका खंडन कर रहे हैं। यत् पुनः उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात् इति, जो आपने दूसरा हेतु दिया है उपलब्धि के अद्विप्रवृत्ति वाला होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो भी गलत हेतु है आपका। वो कहते हैं अयमेव शब्दम शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेदा। अयमेव, यही तो है शब्द और अनुमान में उपलब्धि में प्रवृत्ति का भेद होना। तत्र विशेषे सति अहेतुर विशेष अभावादिति। तत्र विशेष सति, जब विशेष है, शब्द का ज्ञान अलग प्रकार से हो रहा है, अनुमान का ज्ञान अलग प्रकार का हो रहा है, तो विशेष होने पर ही अहेतु विशेष अभावादिति, जो आपने विशेष कारण ना होने से ऐसा जो बोला है, ये तो आपका हेतु ही गलत है। पकड़ में आ रहा है जी? अयमेव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेदा, यही शब्द और अनुमान में उपलब्धि का अलग अलग प्रवृत्ति है। ये जो पहले बताया ना उसी को समझा रहे हैं। ये जो पहले हेतु का उत्तर दिया है ना, उसी में ये दूसरे हेतु का जवाब है। शब्द प्रमाण में कैसा होता है, अनुमान में कैसा होता है, ये बताया ना पहले हेतु में, उसी को समझा रहे हैं, उसी को दूसरे हेतु से खंडन कर रहे हैं। दूसरे हेतु का खंडन पहले हेतु के द्वारा दिए गए उत्तर से ही समझा रहे हैं। यही तो अंतर है ना शब्द और अनुमान में। शब्द का ज्ञान कैसे हो रहा है वो देखो, और अनुमान का ज्ञान कैसे हो रहा है वो देखो। तो यही तो दोनों के ज्ञान होने में भेद है। तो ये द्विप्रवृत्ति हो ही रही है ना यहाँ पर। तत्र विशेष सति, ये विशेष हेतु के होने पर जो तुमने कहा है कि क्या कहा, उपलब्धि के अद्विप्रवृत्तित्वाद जो हेतु दिया है आपने, वो गलत है आपका हेतु। इसलिए कह रहे हैं तत्र विशेषे सति, ये विशेष हेतु के होने पर अहेतु विशेष अभावादिति, विशेष के ना होने से ऐसा आपने जो कहा है वो वास्तव में हेतु आपका गलत है। हाँ जी, दूसरा समाधान स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा है? देखिएगा दूसरा हेतु क्या था उसका, प्रश्नकर्ता का, दो प्रकार के ज्ञान ना होने से। शब्द प्रमाण, शब्द में और अनुमान में एक ही जैसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा बोला था उसने। और प्रश्न समझ लो, प्रश्न समझ में आ गया। अब उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है ना, शब्द का ज्ञान अलग प्रकार से हो रहा है और अनुमान का अलग प्रकार से हो रहा है। और आपने कहा अलग प्रकार से नहीं होता है, और हमने दिखा दिया अलग प्रकार से होता है, इसलिए आपका ये तो गलत है ना, ये कहना चाह रहे, बस इतनी सी बात है। आपने कहा था कि दो प्रकार की उपलब्धि दो प्रकार से ना होने से, ये हेतु दिया था। शब्द में और अनुमान में उपलब्धि दो प्रकार से नहीं होती है, एक ही प्रकार से होती है, ऐसा आपने हेतु दिया था। लेकिन यहाँ तो दो प्रकार से हो रही ना उपलब्धि। शब्द प्रमाण की उपलब्धि अलग से हो रही है, अनुमान प्रमाण की उपलब्धि अलग से हो रही है। शब्द प्रमाण की उपलब्धि तो आप्त व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, और अनुमान की उपलब्धि खुद के द्वारा हो रहा है। पकड़ रहे हैं आप लोग? अनुमान में तो खुद अनुमान कर रहे हो, और आप शब्द प्रमाण में तो दूसरे के बताने पर ज्ञान हो रहा है। ये अलग है ही नहीं है? एक आप्तोपदेश से हो रहा है और एक खुद से हो रहा है, तो दो प्रकार की उपलब्धि हो रही है, तो आपका ये तो गलत है। ये दूसरे का समाधान है। अब स्पष्ट हो गया? अब तीसरी बात उसने कहा संबंध से अनुमान और शब्द एक ही, ऐसा कहा था उसने। हाँ, अजीत जी को क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा किया आपने। जी अच्छा, मैं आप तो देश के बारे में एक बार सुनना चाह रहा था। आप तो देश कि आप तो वचन, इसके बारे में। हाँ जी, आप गणित पढ़ाते हो ना, साइंस पढ़ाते हो ना? जी। तो कौन है आप जिनको पढ़ा रहे हो? आप कौन होते हैं? आप ही होते हैं ना। आप जो बताओगे तो विद्यार्थी समझ में आएगा।
इस शब्द का ये अर्थ है, साइंस में इसका ये अर्थ है, यही तो बताते हो आप। जो बताने वाला अर्थ हो गया। हाँ, तो और उस शब्द को सुन करके उसका अर्थ वो समझ रहा है, जो आप बताओगे वही अर्थ समझ रहा है। वो शब्द भी आप बता रहे हो, इसको इस शब्द से बोलते हैं और इसका ये अर्थ है, शब्द और अर्थ को समझा रहे हो उसको, तब उसको समझ में आ रहा है। और नहीं बताओगे तो बिल्कुल विद्यार्थी को समझ में आएगा नहीं। तो एक आप्त के द्वारा बताने पर शब्दार्थ संबंध का बोध हो रहा है, ये तो शब्द प्रमाण का है। और अनुमान में खुद अनुमान कर रहा है, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर रहा है, क्योंकि उसने पहले देख रखा है धुएं को भी अग्नि को भी। अब अनुमान कर रहा है, दोनों को नहीं देख रहा है, एक को देख रहा है, स्वयं ही अनुमान कर रहा है। जमीन आसमान का अंतर है अनुमान में और शब्द प्रमाण में। तो दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है? और आप कह रहे हो एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, इसलिए आपका हेतु गलत है। ये दूसरी बात का खंडन कर दिया। तीसरी बात उसने कही थी, संबंध से शब्द और अनुमान एक है, ऐसा बोला था, उसका उत्तर दे रहे हैं। यदि यत् पुनः इदम संबंधाच्च इति, जो आपने संबंध को बता करके एक बताया, अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शब्द और अर्थ का संबंध नहीं होता है, हम भी मानते हैं शब्द और अर्थ का संबंध होता है। तो कह रहे हैं अस्ति च शब्दार्थयो संबंध अनुज्ञातः, शब्द और अर्थ का संबंध है और अनुज्ञाता, वो हमें स्वीकार्य है। अस्ति च प्रतिषिद्धः, और दूसरी बात कह रहे हैं प्रतिषेध भी है, स्वीकृत भी है और प्रतिषेध भी है, खंडित भी है, दोनों बात है। शब्द और अर्थ का संबंध होता भी है और नहीं भी होता है, स्वीकृत भी है और निषिद्ध भी है, दो बातें कह रही हैं यहाँ पर। शब्दार्थो संबंधो अनुज्ञाता अस्ति च प्रतिषिद्ध, और उसका खंडन भी है। कहाँ स्वीकृत है शब्दार्थ का संबंध और कहाँ स्वीकृत नहीं है, ये दोनों बताएंगे। अस्य इदमिति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यार्थस्य अविशेषो अनुज्ञातः, कहते हैं अस्य इदम, इसका यह, इस शब्द का यह अर्थ है, इसका इस शब्द का यह अर्थ है। अस्य इदम, अस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य, षष्ठी विभक्ति से युक्त जो वाक्य है उस वाक्य का अर्थ अविशेषः, अर्थ का अविशेष है, अर्थात अर्थ सामान्य है, अर्थ बराबर होता है, ये अनुज्ञाता, ये स्वीकृत है। प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्धः, प्राप्ति लक्षण वाला शब्दार्थ का संबंध निषेध है। यहाँ पर ये बात समझना है आप लोगों को, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये जो षष्ठी विभक्ति से युक्त जो अर्थ और शब्द का जो बोध होता है, ये संबंध तो स्वीकृत है, लेकिन इस शब्द का ये अर्थ है, तो इस शब्द का और इस अर्थ का संयोग संबंध है, ये निषिद्ध है, क्योंकि शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं होता है। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? ये कहना चाह, प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्धा, प्राप्ति समझ में आ रही है आपको? बहुत पढ़ कर के आए पीछे, प्राप्ति किसको कहते हैं? संयोग को कहते हैं ना प्राप्ति, संयोग को प्राप्ति बोला था पीछे, प्रत्यक्ष प्रमाण में बहुत पढ़ कर के आए, भूल जाते हैं आप लोग। तो कह रहे हैं प्राप्ति लक्षणस्तो शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण वाला जो संबंध है वो प्रतिषिद्धा, वो खंडित है, उसको अस्वीकृत है, वो स्वीकार नहीं किया जाता है। शब्द अर्थ का प्राप्ति संबंध नहीं होता है, संयोग प्राप्ति का मतलब संयोग, शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं होता है, ये तो निषेध है। पर इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा संबंध तो स्वीकृत है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, पकड़ में आ रहे हैं आप दोनों बातें? मेरी ओर देखिए, बताइए कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस संबंध को लेकर के वो बात कहना चाह रहा है, तो अब सिद्धांती संबंध को समझा रहे हैं। संबंध एक ही प्रकार का नहीं होता है, संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कहीं पिता पुत्र का संबंध है, कहीं पति पत्नी का संबंध है, कहीं गुरु शिष्य का संबंध है, ठीक है ना?
कहीं शब्द और अर्थ का संबंध है और कहीं संयोग संबंध भी होता है। तो शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं होता है। ये पकड़ में आया नहीं आया आप लोगों को? यही तो समझना है आपको। कस्मात क्यों? प्रमाण तो अनुपलब्धे, किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है कि शब्द और अर्थ का संयोग संबंध होता है। शब्द क्या अर्थ के साथ चिपका रहता है क्या? मोटी भाषा से आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। क्यों जी? क्या लड्डू के साथ लड्डू शब्द चिपका रहता है क्या? संयोग का मतलब यही तो होता है। क्या संयोग संबंध है क्या शब्द और अर्थ के बीच में? नहीं है, यही तो बता रहे हैं यहां पर। तो ये कह रहे हैं प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ का जो प्राप्ति लक्षण वाला संबंध है वो प्रतिषिद्धा, वो निषेध है। अर्थात प्राप्ति लक्षण वाला संबंध शब्द और अर्थ के बीच में नहीं होता है। हाँ जी मधु जी, बात पकड़ में आ रही है? जितनी बात बताई जा रही उतना ही तो आपको समझना है ना। अभी मैंने पूरी बात तो बताई नहीं आपको, केवल ये समझना है कि शब्द और अर्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण वाला संबंध नहीं होता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? अभी भी आप लोग नहीं बोल रहे। प्राप्ति लक्षण क्या हुआ स्वामी जी? हाँ, वो तो मैं क्यों बताऊं माता जी आपको? मैं क्यों बताऊं प्राप्ति लक्षण क्या होता है? आपको देख करके आना चाहिए। प्राप्ति लक्षण का प्राप्ति का मतलब संयोग, संयोग संबंध। पीछे बताया ना, प्रत्यक्ष लक्षण में प्राप्ति, प्राप्ति को लेकर के कितने बार बताया। वहां संबंध को लेकर के बहुत सारी बात है। अवयव और अवयवी को लेकर के कितने बार प्राप्ति संयोग, प्राप्ति संयोग को कहते हैं, बताया ना। प्रत्यक्ष प्रमाण में कितनी चर्चा हुई है संयोग को लेकर के, और वहां प्राप्ति शब्द का अर्थ संयोग किया था। आप भूलते जाएंगे तो फिर मैं कैसे समझूं? आपको याद रखना है पीछे की बातों को। तो ये कहना चाह रहे हैं शब्द और अर्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण वाला संबंध नहीं होता, अर्थात संयोग संबंध नहीं होता है शब्द और अर्थ के बीच में। क्या संबंध होता है? वो अस्य इदम, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये सांकेतिक संबंध होता है। इसको सांकेतिक संबंध कहते हैं, जो आपने शब्द प्रमाण में समझ करके आए पीछे। शब्दार्थ में संबंध है तो क्या संबंध है? वो सांकेतिक संबंध होता है। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो सांकेतिक संबंध माना जाता है, वो संयोग संबंध नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अस्य इदम का मतलब है सांकेतिक संबंध। इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये सांकेतिक संबंध होता है। प्राप्ति संबंध यानी संयोग संबंध शब्दार्थ के बीच में नहीं होता है, ये बताया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे को भी पढ़ करके आइएगा, समझ करके आइएगा, आवृत्ति करते जाइएगा, पीछे के शब्दों को पकड़ लीजिएगा ताकि आगे आसान होगा। ओम शांति शांति शांति। माइक बंद करके रखिएगा, माइक बंद करके रखिए। माइक खोल के क्यों रखते हैं आप?